बंगाल चुनाव में हिंसा देख बोले राज्यपाल, हम गरीबी को खत्म करने के बजाय गरीबों को मार रहे हैं। चुनाव बुलेट से नहीं बैलेट से होना चाहिए। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में कहां हो गई गलती, कौन है हिंसे का जिम्मेदार, बीएसएफ ने किया बड़ा खुलासा। बैलेट बॉक्स जलाए, हिंसा गोलाबारी में 33 की मौत। 10 पॉइंट में जानिए बंगाल में वोटिंग के दिन का पूरा हाल। पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान काफी हिंसा देखने को मिली। ये दर्शाता है कि कैसे हिंसा राजनीतिक चुनाव का अभिन्न हिस्सा बन गई है। 8 जून की देर शाम तक 13 मौतों के साथ चुनाव की घोषणा हुई थी और अब मरने वालों की संख्या 13 से 33 तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नॉर्थ 24 परगना जिले का दौरा किया। पूरे दिन कानून व्यवस्था के हालत का जायजा लेने के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र में जो देखा वो बहुत परेशान करने वाला है। उसके बाद राज्य की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हुए उन्होंने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वहां हिंसा है, वहां हत्या हुई है, वहां फोर्स है, धमकी है। हमें गरीबों को बचाना चाहिए, इसके बजाय हम गरीबों को मार रहे हैं। चुनाव बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से होना चाहिए। यह वह नहीं है जो बंगाल चाहता है। समाज में शांति की कमी अगली पीढ़ी को प्रभावित करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप बीएसएफ ने जवाब दिया है। बीएसएफ ने कहा कि संवेदनशील बूथों के संबंध में राज्य चुनाव आयोग से संपर्क करने के बावजूद कोई जानकारी साझा नहीं की गई। जिन इलाकों में पुलिस की तैनाती थी वहां हिंसा की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। अगर संवेदनशील इलाकों के बारे में पहले से जानकारी होती तो केंद्रीय बलों की तैनाती आसानी होती। बता दें कि संभावित हिंसा को देखते हुए 6 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। इधर सत्ताधारी टीएमसी ने हिंसा की जिम्मेदारी केंद्रीय बलों पर डाल दी और कहा कि वे हिंसा रोकने में नाकाम रहे हैं। वहीं विपक्ष इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार बता रहा है। पंचायत चुनाव के लिए हिंसा को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। आइए जानते हैं कि बंगाल में अब तक क्या क्या हुआ और किसने क्या क्या बयान दिए। राज्य में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए एक चरण में वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने से पहले ही हिंसा की खबरें आने लगी। सुबह ही बीजेपी ने कूच बिहार जिले में अपने एक पोलिंग एजेंट माधव विश्वास का वीडियो शेयर किया था। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि माधव को बुरी तरह मार दिया गया। माधव कूच बिहार के फालीमारी गांव में पोलिंग एजेंट था। हमले के बाद इस बूथ पर वोटिंग रोक दी गई। यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार माया बर्मन है। माया ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने उनके एजेंट पर बम फेंका और मार दिया। उनके ऊपर भी हमला किया गया। हिंसा के बाद बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। शुवेंदु ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी के गुंडे ने 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर कब्जा कर लिया। राज्य पुलिस के सहयोग के बिना केंद्रीय बल भी कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल के राज्यपाल को हिंसा पर एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी चाहिए। सैकड़ों बूथों पर दोबारा चुनाव होंगे। शुवेंदु ने कहा कि ये चुनाव नहीं बल्कि एक जंगल राज है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने भी सुबह ट्विटर पर बताया कि उनके 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस खूब जोर लगाकर केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग कर रही थी। तो जब उनकी जरूरत सबसे ज्यादा है तो केंद्रीय बल कहां है? हालांकि हिंसा में जान गंवाने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए बीजेपी और सीपीआईएम को जिम्मेदार ठहराया। हिंसा में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की भी जान गई है। कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि लोग वोट डालने जा रहे हैं तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह का लोकतंत्र चाहती हैं? आपके हाथ खून से रंगे हैं। बंगाल में खून के धब्बों के साथ पंचायत की जरूरत नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें आई जहां लोग बैलेट बॉक्स उठाकर भागते दिखे। कूच बिहार जिले में एक तस्वीर आई जहां बैलेट बॉक्स को जलाया गया था। कई पोलिंग बूथ पर झड़प और हिंसा के कारण वोटिंग रोक दी गई। इस हिंसा के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हिंसा की घटनाओं पर राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने कहा कि वे वोटों से छेड़छाड़ की शिकायत की जांच करेंगे। अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद दोबारा चुनाव कराने की संभावना पर फैसला लिया जाएगा।